बढ़ते आगे रुक कर लेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। संशोधन के लिए भी पक्ष में है। मतलब आप समझिए, संविधान संशोधन के पक्ष में हैं, अर्थात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो इनका मंतव्य है। ये पहले भी लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं, यानी तीनों स्टेप पे काम कर चुके हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान संशोधन, इससे पहले एसटी हसन इनके सांसद कह चुके हैं कि संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। इसलिए बहुत साफ है कि संविधान निर्माताओं का भाव, सर्वोच्च न्यायालय का भाव, संविधान का मूल भाव, उस सब को वोट बैंक के तराजू पर तौलकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार करके, अथवा यूं कहें कि उसे रौंद कर, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का 2012 यूपी विधानसभा का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में लिया गया निर्णय देख लीजिए, हाल में कर्नाटक सरकार का निर्णय देख लीजिए, और अभी अखिलेश यादव जी का यह बयान। इसके बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी के पानी की तरह बहुत साफ हो जाता है। यानी अब यह बात बहुत स्पष्ट है कि अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। और मैं एक बात और इन सारे प्रदेशों की जनता से, जहां जहां इन चुनाव बाकी हैं, मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब स्पष्ट है कि पंजाब और बंगाल में ये दल आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको वोट देना मेरे विचार से बहुत विवेकपूर्ण ढंग से जनता को विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत साफ है कि जब उनके बीच में इस तरीके का संबंध है कि दिल्ली में एक दूसरे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्यार था और पंजाब में जूतम पैजार है, तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है, क्योंकि उनको मिला हुआ जो भी वोट है वो उनकी आपसी लड़ाई के अतिरिक्त और उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से अब हमें साफ दिख रहा है कि अंतिम चरण आते आते देश की जनता ने ये सारी बातें देख ली हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, उसकी तरफ जा रही है। और देश की जनता निर्णायक रूप से पूरी भावना के साथ और पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ी है। इसीलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि राहुल इंडी और घमंडी, राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। धन्यवाद। देखिए, जो उन्होंने बात कही सीपीएम को, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर सीपीएम उखड़ सकती है, जो 30 साल रह के सो कॉल्ड साइंटिफिक रिगिंग करती थी, तो वो भी उखड़ सकती है। और ममता जी को ध्यान रखना चाहिए, जब वो सीपीएम से संघर्ष कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, और आज वो उसके विरुद्ध हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि समय हम मुख्य विपक्षी दल हैं, और तब कांग्रेस से उनको अलग होना पड़ा था। इसलिए ममता जी का वक्तव्य आत्मावलोकन के लिए जरूरी है। द स्टेटमेंट ऑफ ममता बनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोस्पेक्शन। और अभी तो उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि वो अपने को मतलब डिवाइन ही बोलने लगी थी। उन्होंने सब धर्म ग्रंथों का नाम ले दिया था कि ये खत्म हो जाएंगे, मगर ममता जी की गारंटी नहीं खत्म होगी। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, उनके अच्छे की परिभाषा और सीटों की संख्या, या यूं कहें अच्छे की परिभाषा और सीटों की आशा, मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझ सकें तो आप समझेंगे। बाद में वो कहेंगे कि हाँ, हमने एक सीट लड़ी थी और मुझे लगता है इस बार एक सीट के भी लाले पड़ सकते हैं। परंतु सलमान खुर्शीद जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से वो पहले कभी सांसद रहे थे, वहां से वोट जिहाद का शब्द प्रयोग किया गया,
और इसके लिए कांग्रेस ने न आज तक खंडन किया न उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। यह दर्शाता है कि बदहवासी और बौखलाहट में वो किस सीमा तक जा रहे हैं, और यह तभी होता है जब हार बहुत साफ, स्पष्ट और इनएविटेबल, अवश्यंभावी नजर आने लगे। इस विषय पे कोर्ट उन सारे विषयों को ध्यान में रख के जो उचित होगा वो निर्णय लेगा। लेकिन एंड टाइम पे जब उनका अंतिम राहत खत्म हो रही है, देखिए ये न्यायालय का विषय है, इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, वैसे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी, आपको ध्यान हो, जब वो बाहर आए तो व्हील चेयर पे थे और अगले दिन वो दहाड़ दहाड़ कर भाषण दे रहे थे स्वास्थ्य के आधार पे। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी स्वास्थ्य के आधार पे बाहर हैं और रैली में तब चौचक भाषण देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों के ऊपर ये न्यायालय के विवेक का विषय है, तो न्यायालय इस पे जो उचित समझे निर्णय लेगा। देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और सभाओं को बाधित करने का यह प्रयास किया जा रहा है। अनेक प्रकार की इस प्रकार की मीडिया की खबरें आई हैं जहां पर कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर लगे हुए बूथों को, वहां पर किए जा रहे इंतजामों को हटाने का यह प्रयास किया जा रहा है। तो यही मैं साफ पूछना चाहूंगा, यदि देश में प्रधानमंत्री जी को सभा करने से रोकने का प्रयास होता है, और तो क्या ये लोकतंत्र के लिए, ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र इनके राज्य में बचेगा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये आज का नहीं है, ममता जी का वो बाइट याद करिए जिसमें वो रैली में से कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने फोन नहीं लिया। यदि कोई इस प्रकार की बात करे, इसका अर्थ यह हो गया कि जो कुछ आज किया जा रहा है यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उनके मन में दुर्भावना नहीं, कुंठा है, ईर्ष्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को निरंतर जनता का सहयोग, समर्थन और मोहब्बत मिल रही है, और वो प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भी नफरत रखें, परंतु बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता पूरी तरीके से मोदी जी के प्रति समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद दे रही है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का सहज स्वाभाविक चरित्र है। इट इज देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। स्वाति मालीवाल जी के विषय के ऊपर बड़ी विचित्र बात है कि ना उनकी सरकार ने कोई इंक्वायरी गठित की है, ना उनकी पार्टी ने कोई इंक्वायरी गठित की है। स्वाति मालीवाल जी का वो चरित्र हनन करने में लगे हैं, मगर पार्टी से निकाल भी नहीं रहे हैं। उसी प्रकार पंजाब में बलकार सिंह के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। इससे दर्शाते हैं कि ये अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, अर्थात आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या है और मुखौटा क्या है। इन दो घटनाओं से महिलाओं के प्रति उनके सम्मान का और अपमान का असली चेहरा और असली मुखौटा सामने आ जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस तरह की दुखद घटनाओं को सदैव उन्होंने उसकी संवेदना को किनारे और राजनीति की जो उनके स्वार्थ हैं उसको ऊपर रखा है, और ये बहुत दुखद है। इसकी हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं, और उसमें जिस प्रकार के प्राइमा फेसिया जांच में जो चीजें आ रही हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार और उसके संस्थानों की, मैं कहूंगा, लापरवाही नहीं है, ये आपराधिक कृत्य है।